हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक हूं, उम्मीद करता हूं कि आप भी ठीक होंगे। दोस्तों, इंटीग्रल कैलकुलस का बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स का जो भी बच्चे का एग्जाम चल रहा होगा उन सभी बच्चे के लिए हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस का जो मॉडल पेपर है उसका हम सॉल्यूशन लेके आए हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसमें जो आपको दिया गया है वह क्वेश्चन नंबर 76 से शुरू है दोस्तों, और 76 से हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, और हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस का मॉडल पेपर का ही हम पहले से अपलोड कर चुके हैं एक लेक्चर तक, वह नहीं देखे हो तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और डिफरेंशियल कैलकुलस का ही हम लोग यूनिवर्सिटी गेस पेपर का सेट नंबर 1 का भी हम सॉल्यूशन करा चुके हैं, तो उसको भी आप वहां से देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 से शुरू करते हैं और 76 से लेकर 100 तक इस लेक्चर में हम लोग करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अभी जो भी इंटीग्रल कैलकुलस का जो आपको इसमें जो क्वेश्चन जो दिया गया है वह सब बेसिक क्वेश्चन ही दिया गया है, जो कि आप 12th में आप कैलकुलस में या इंटीग्रेशन में आप पढ़े होंगे, वही सब चीज़ आपको यहाँ दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो क्लास 12th में जो आप इंटीग्रेशन पढ़े हैं वह सब फार्मूला को आप एक बार रिवीजन कर लीजिए, उसको आप याद कर लीजिए, उसके बाद इसको देखेंगे दोस्तों। ठीक है, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर देखते हैं, अगर समझ में अच्छा लगता है और अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो तो देख तो रहे हैं लेकिन वह सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दीजिए दोस्तों, और साथ ही साथ आपके फ्रेंड जो भी हैं मैथ ऑनर्स जो लिए होंगे उन सभी बच्चों को भी कहिए, उन सभी दोस्तों को भी कहिए जो कि लेक्चर को देखेंगे तो उनको काफ़ी बेनिफिट होगा, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम लोग कर रहे थे दोस्तों। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 का शुरू करते हैं। देखिए 76 में क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 होल अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 dx इक्वल टू दिया गया है a log x प्लस b log x प्लस 3 प्लस c log x माइनस 2। देन b का वैल्यू क्या होगा, अर्थात यह जो log x प्लस 3 का जो कोफिशिएंट है यही b का वैल्यू आपसे पूछ रहा था दोस्तों। ठीक है, तो यह सब बेसिक क्वेश्चन ही है दोस्तों, तो वही हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए यही आपको क्वेश्चन दिया गया था, तो इसी को हम लोग यहाँ से शुरू कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं, शुरू करते हैं। देखिए तो क्वेश्चन हम यहाँ यही लिखे हुए हैं, क्या है देखिए यही आपका क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस 1 होल अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस का 2 है बच्चों। ठीक है, और यहाँ से dx दिया गया है। तो यहाँ हम देख रहे थे डिनोमिनेटर में क्या है, तो फैक्टर है, तो क्या करोगे इसको पार्शियल फ्रैक्शन पे हम तोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से मान लेते हैं क्या, यहाँ से लेट क्या मानोगे यहाँ से, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 आप बट्टा में क्या लिखोगे यहाँ से एक्स इंटू एक्स माइनस का एक्स प्लस का 3 इंटू एक्स माइनस का 2 है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर लो, यहाँ से a बट्टा में फर्स्ट फैक्टर प्लस का क्या लिखोगे यहाँ से b बट्टा में यहाँ से सेकेंड फैक्टर लिख सकते हो। b बट्टा में क्या है यहाँ से, तो सेकेंड फैक्टर यानी एक्स प्लस 3, आप प्लस का c बट्टा में आप थर्ड फैक्टर कर सकते हो यानी एक्स माइनस का 2 है। अच्छा, इस सब का अगर एलसीएम लोगे तो क्या होगा यहाँ से, तो एक्स इंटू एक्स प्लस का 3 इंटू क्या लिखो एक्स माइनस का 2। अब यहाँ से लिख सकते हो a इंटू एक्स प्लस का 3 इंटू एक्स माइनस का 2, फिर प्लस है b इंटू क्या लिखोगे यहाँ से, तो b इंटू एक्स माइनस का 2 इंटू एक्स लिख सकते हो, प्लस का c इंटू क्या लिखोगे, तो x इंटू एक्स माइनस का 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ क्या था आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, अब बट्टा में क्या लिखोगे यहाँ से, तो x इंटू एक्स प्लस का 3 इंटू क्या लिखोगे यहाँ से x माइनस का 2 लिखोगे, इससे यह कटेगा दोस्तों। तो क्या बचेगा यहाँ से, तो आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 1 इज इक्वल टू क्या है यहाँ से a इंटू एक्स प्लस का 3 इंटू एक्स माइनस का 2 प्लस का b इंटू एक्स माइनस का 2 है, और यहाँ से क्या लिखोगे सी एक्स इंटू एक्स माइनस का 3 है दोस्तों। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसको सोल्व करके a और b का c का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसका वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कैसे निकालोगे दोस्तों। ठीक है, तो इसको आप निकालने के लिए क्या करोगे, एक टेक्निक को अपनाओगे। एक चीज़ आप यहाँ से देखोगे, अगर a का वैल्यू हमको निकालना है दोस्तों तो b और c को क्या होना होगा, तो 0 होना होगा। ठीक है, तो a और b अगर a का अगर हम निकालेंगे वैल्यू तो b और c को 0 होना होगा। तो b और c को 0 कब होगा, जब देखेंगे यहाँ से b और c का कोफिशिएंट इक्वल कोफिशिएंट क्या है, तो x यहाँ भी देख रहे हो x यहाँ भी देख रहे हो दोस्तों। यहाँ से हम x के जगह पर क्या पुट करेंगे कि यह सब 0 हो जाए, तो यहाँ से हम देखेंगे x के जगह पर 0 पुट कर लेते, ये भी 0 हो सकता था, ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से लिखोगे पुट x इज इक्वल टू 0 देन गेट
द वैल्यू ऑफ ए। अगर x इज इक्वल टू अगर हम 0 पुट करते हैं तो हमको किसका वैल्यू मिलता है, तो a का वैल्यू मिलता है। ठीक है, तो 0 जब आप पुट करोगे तो इस सभी में पुट करोगे। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखोगे, 0 प्लस का 0 माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू क्या लिखोगे यहाँ से 0 प्लस का 3 इंटू क्या लिखोगे यहाँ से 0 माइनस का 2, और यह सब क्या होगा आपका 0 प्लस का 0 हो जाता है। अर्थात यहाँ से -1 इक्वल टू क्या लिखोगे, देखो यहाँ 3 दूना 6 यानी -6a, अर्थात a का वैल्यू यहाँ से क्या मिला आपको, तो a का वैल्यू आपको मिल गया 1/6 दोस्तों। ठीक है, तो इस ट्रिक से हम लोग बहुत सिंपल वे में a b c का वैल्यू हम निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसी तरीके से अब आते हैं हम लोग, अगर इसका क्या, अगर b का वैल्यू अगर निकालना होगा तो क्या होना होगा, a और c को 0 होना होगा। तो a और c को 0 होने के लिए हम लोग यहाँ से क्या देखेंगे, से दोनों में क्या है कॉमन, तो यहाँ से देख रहे थे x प्लस 3 यहाँ भी है और x प्लस 3 यहाँ भी है। तो x के जगह पर हम क्या पुट करेंगे कि 0 हो जाए, तो x के जगह पर हम -3 पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम पुट कर लेते हैं, x के जगह पर क्या पुट करोगे यहाँ से, तो -3 पुट करेंगे। ठीक है, देन क्या मिलेगा आपको, तो वैल्यू ऑफ b मिलेगा, देन वैल्यू ऑफ b आपका मिल जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ x के जगह पर -3 पुट करोगे तो यह दोनों में पुट करोगे। ठीक है, यानी क्या लिखो यहाँ से x के जगह पर -3 यानी 9 माइनस का 3 माइनस का 1 इज इक्वल टू, यह क्या होगा, ये भी आपका 0 हो जाता और ये भी आपका 0 हो जाता। यानी क्या लिखोगे यहाँ से, यहाँ माइनस का 3b, क्योंकि x के जगह पर यहाँ से -3 रख रहा हो और यहाँ से -3 और -2 यानी माइनस का 5, यानी यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से लिखोगे 5 इज इक्वल टू प्लस का 15b, तो b इक्वल टू क्या लिख सकते हो यहाँ से, तो 1/3 लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी 1/3 आपका किसका वैल्यू आ गया, तो वह b का वैल्यू आ गया दोस्तों। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग अब c की बात करते हैं। ठीक है, अगर c की अगर बात करोगे तो c का वैल्यू अगर हमको निकालना है तो क्या होना चाहिए था, a और b को 0 होना चाहिए था। तो a और b के जगह पर दोनों में क्या कॉमन फैक्टर है, तो x-2 यहाँ भी है, x-2 यहाँ भी, यानी x के जगह पर अगर हम +2 पुट करेंगे तो वह 0 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, x के जगह पर यहाँ से पुट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू यहाँ से +2 पुट करोगे। ठीक है, तो जैसे हम लोग +2 अगर पुट करते हैं तो क्या लिखोगे, 2 का स्क्वायर यहाँ से 4 प्लस का 2 और यहाँ से -1 इज इक्वल टू क्या होगा आपका, तो यह दोनों 0 हो जाता है, यानी a भी 0 हो जाता और b भी 0 हो जाता है। तो यहाँ क्या लिखोगे, तो यहाँ से लिख सकते हो c इंटू 2 प्लस का 3, अर्थात यहाँ से 6 में से 5 इज इक्वल टू क्या लिखो, यहाँ से 10 से c, यानी c का ये वैल्यू क्या मिला हमको, तो यहाँ से 1/2 मिला दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग a b और c का वैल्यू, a का वैल्यू क्या मिला, तो a का वैल्यू आपको 1/6 मिला, b का वैल्यू आपको 1/3 मिला और c का वैल्यू क्या मिला आपको, तो 1/2 मिला दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से देखिएगा हमको क्या निकालना था यहाँ से, तो आपको यही दिया गया था। ठीक है, और इसमें आपसे पूछ रहा था b का वैल्यू क्या है दोस्तों। ठीक है, तो जब हम इसका b के जगह पर इसका अगर वैल्यू यहाँ रखते तो इसका इंटीग्रेट करते तो यही होता, अर्थात हम कहेंगे यहाँ से b का वैल्यू जो है से क्या मिला, तो b का वैल्यू आपको 1/3 ही मिला। अर्थात यहाँ से हम देखेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर अगर मैच करते हैं तो यहाँ से ऑप्शन नंबर देखोगे यहाँ से क्या, देखिए यहाँ से 1/3 आया है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से जो का ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग 77 में आते हैं, कहता है इंटीग्रेशन ऑफ x-1 होल बटा x-3 इंटू x+2 dx इज इक्वल टू a log x-3 प्लस b log x+2 दिया गया। देन कहता है a का वैल्यू क्या पूछता है दोस्तों, तो फिर सेम टू सेम वही क्वेश्चन है दोस्तों, फिर उसको उसी तरीके से हम लोग इसको सोल्व कर सकते थे। तो यहाँ से यही आपको दिया गया है। सबसे पहले यहाँ से क्या कर लो आप, यहाँ से x-1 बट्टा में यहाँ से x-3 इंटू क्या लिखो, यहाँ से x प्लस का 2, क्या लिखो इसको a बट्टा फर्स्ट फैक्टर यानी x-3 प्लस का b बट्टा में यहाँ से सेकेंड फैक्टर लेंगे, x प्लस का 2 हो जाता है। ठीक है, अब इसका अगर एलसीएम लोगे तो क्या लिखो, a इंटू एक्स प्लस का 2 और यहाँ से लिखोगे b इंटू एक्स से माइनस का 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और यह क्या है यहाँ से, तो बट्टा में क्या लिखोगे, यहाँ से x माइनस का 3 इंटू एक्स प्लस का 2 लिख सकते हो, और यहाँ क्या था x-1 अब बट्टा में यहाँ से x माइनस का 3 इंटू एक्स प्लस का 2 था। इससे यह कटेगा तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ x-1 इज इक्वल टू देखिएगा ax प्लस का 2a प्लस का bx माइनस का 3b लिख सकते हो। और यहाँ पे x-1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, देखिएगा यहाँ से x कॉमन निकालें तो यहाँ से a प्लस का b और यहाँ से क्या लिखो 2a माइनस का 3b है दोस्तों, कांस्टेंट टर्म है। अब यहाँ से x का कोफिशिएंट देखा जाए तो यहाँ से a प्लस का b है और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, इसको इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरह से यहाँ से कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ से 2a माइनस का 3b
इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ से माइनस का 1, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हो, ठीक है। अब ए और बी को सोल्व करेंगे, सॉरी क्वेश्चन इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करेंगे और ए और बी का वैल्यू निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए यहाँ से हम 3 से गुना कर लेते हैं। क्या लिखो यहाँ से 3a प्लस का 3b इक्वल टू 3 लिख सकते हो, यहाँ से 2a माइनस का 3b इक्वल टू यहाँ से माइनस का 1 है। क्या करोगे यहाँ से, या b से b कटेगा तो यहाँ से 5a इज इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से, क्या लिखोगे यहाँ से 2, यानी a इक्वल टू क्या लिखो यहाँ से 2/5 हो जाता है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ से हमको जो पूछ रहा था वो a का ही वैल्यू आपसे पूछ रहा था, तो a का वैल्यू हम क्या निकालें यहाँ से 2/5 निकाल दिए। अर्थात यहाँ से जो ऑप्शन हम देखेंगे दोस्तों, यानी क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर जो है आपका बी करेक्ट होगा, 2/5 ही इसका क्या होगा दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से 78 में। 78 में क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ x बटा x के पावर 4 - 1 dx इज इक्वल टू सी लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1, देन सी का वैल्यू क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा था दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यही क्वेश्चन यहाँ से लिखे हुए हैं बच्चों, और क्वेश्चन क्या था यहाँ से, तो यही इसका दिया गया था। तो सबसे पहले अगर इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं, क्या लिखोगे यहाँ से x बटा में x के पावर 4 - 1 इंटू डी एक्स है। क्या अगर यहाँ से हम पुट कर लेते हैं, क्या पुट करोगे यहाँ से, अगर पुट करते हैं t इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो क्या लिखो यहाँ से dt बटा में dx इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ से 2x लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से dt बटा में 2 इज इक्वल टू x इंटू डी एक्स लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते थे। अच्छा अब यहाँ से देखिएगा क्या लिख सकते हो इसको, तो इसको आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ x dx के जब यहाँ से लिख सकते हो dt बटा में 2, और यहाँ x के पावर 4 है तो इसको क्या लिखोगे यहाँ से टी स्क्वायर माइनस का 1 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर के जगह पर टी पुट किए तो क्या लिखो x के पावर 4 के जगह पर टी स्क्वायर हो जाता दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से अगर 1/2 को अगर बाहर निकालते हो तो क्या लिखो यहाँ से dt बटा में टी स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ -1 का स्क्वायर अगर कोई तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है बच्चों, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से क्या जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा में एक्स स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप जानते हो 1/2a इंटू लॉग क्या होता है x माइनस का a बटा में x प्लस का a हो जाता है, ठीक है। यह फॉर्मूला ऑलरेडी हम पहले जानते हैं इंटीग्रेशन में दोस्तों, ठीक है। तो उसी तरह से अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या लिखोगे यहाँ से 1/2 तो पहले से था, और यहाँ से 1/2a होता है, तो यहाँ से देख रहे हो 2 इंटू a के जगह पर क्या है, यहाँ से a के जगह पर यहाँ से 1 है तो 1 लिखोगे, इंटू लॉग क्या लिखोगे यहाँ से t माइनस 1 बट्टा में t प्लस का 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब इसको सोल्व करो तो क्या लिखोगे 1/4 इंटू लॉग, और t के जगह पर क्या पुट किया था एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बट्टा में क्या लिखो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ हमको जो c का वैल्यू जो पूछ रहा था वह c क्या है, तो लॉग का कोफिशिएंट था, तो यहाँ लॉग का कोफिशिएंट हम क्या आ गया, तो यहाँ से 1/4 आ गया। अर्थात यहाँ से c का वैल्यू जब हम कंपेयर करें तो c का वैल्यू क्या मिला हमको, तो यहाँ से 1/4 मिल जाएगा। अर्थात जो ऑप्शन नंबर अगर हम मैच करेंगे दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 78 का जो ऑप्शन नंबर होगा वो ऑप्शन नंबर मेरा सी करेक्ट हो जाता दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 79 में आते हैं। सेम वही क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 होल बटा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x dx इज इक्वल टू a लॉग x प्लस b लॉग x माइनस 1 प्लस c लॉग x प्लस 2, देन a का वैल्यू आपसे पूछता है दोस्तों, ठीक है। यानी a यहाँ जो देख रहे हैं तो लॉग x का कोफिशिएंट है, ठीक है। तो हम भी यहाँ क्या करेंगे, तो इसको a का वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो देखिए यही हम यहाँ से क्वेश्चन लेके आ रहे थे, और क्वेश्चन में क्या दिया गया था यहाँ से, तो 2x प्लस का 3 अब बट्टा में देखिएगा यह इसमें अगर x कॉमन निकालते हो तो क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते थे। और dx है तो dx लिखोगे, फिर इसको आगे जब बढ़ाओगे तो यहाँ से लिखोगे क्या 2x प्लस का 3 अब बटा में x इंटू यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 का अगर फैक्टर करोगे तो यहाँ से x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस का 2x फैक्टर आ जाता दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से तुम क्या करोगे, यहाँ से मानोगे क्या है, यहाँ से 2x प्लस 3 होल बटा x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, यहाँ 3 फैक्टर देख रहे हैं तो यहाँ से a बटा में फर्स्ट फैक्टर प्लस b बटा में सेकेंड फैक्टर और प्लस का c बटा में क्या लिखोगे, यहाँ से थर्ड फैक्टर लिख लोगे, ठीक है। अब यहाँ से a b का वैल्यू हमको निकालना है तो क्या करोगे, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस का 2 लिख सकते हैं, यानी क्या लिखोगे यहाँ से a इंटू क्या करोगे यहाँ से x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस का 2 लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस का
बी इंटू क्या लिखोगे यहाँ से, तो x प्लस का 2 इंटू एक्स लिख सकते हो आप, प्लस का c इंटू क्या लिखो x इंटू एक्स माइनस का a लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, यहाँ से 2x प्लस 3, अब बट्टा में क्या लिखोगे x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस का 2 लिख सकते हैं, ठीक है। इससे यह कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ से 2x प्लस का 3 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, आप प्लस का b इंटू क्या लिखोगे यहाँ से, तो x प्लस का 2 इंटू एक्स प्लस का सी एक्स इंटू एक्स माइनस का 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमको यहाँ से वैल्यू पूछ रहा था, एक्स ए का ही वैल्यू पूछ रहा था, इसलिए हम चाह रहे हैं क्या यहाँ से ए का वैल्यू निकाल दे, ठीक है। तो अभी जस्ट हम लोग ऐसा क्वेश्चन किए हैं, ए का वैल्यू निकालने के लिए क्या होना चाहिए था, बी और सी को 0 होना चाहिए था। तो बी और सी को 0 करने के लिए देखेंगे इस दोनों में कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, दोनों में कॉमन है। तो कॉमन है तो हम क्या करेंगे, यहाँ x के जगह पर अगर 0 पुट कर लेते हैं तो हमको किसका वैल्यू मिल जाएगा, देन गेट द वैल्यू ऑफ ए मिल जाएगा, ठीक है, वैल्यू ऑफ ए मिलेगा। और ए का वैल्यू हम सबको निकालना था, क्या लिखो यहाँ से 2 इंटू 0 प्लस का 3 इज इक्वल टू यह क्या लिखो a इंटू 0 माइनस 1 और यहाँ से 0 प्लस का 2, प्लस का यह 0 हो जाता है, ये भी आपका 0 हो जाता है, अर्थात यहाँ से 3 इक्वल टू क्या लिखोगे माइनस का 2a लिख सकते हो, ठीक है। यानी a का वैल्यू यहाँ से क्या मिला आपको, तो a का वैल्यू यहाँ से माइनस का 3 अब बट्टा में 2 मिल जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ से b और c का वैल्यू नहीं निकालने जाएंगे, बस a का ही वैल्यू आपसे पूछ रहा था, तो a का ही वैल्यू हम इसको निकाल चुके हैं, ठीक है। तो a का वैल्यू क्या है, यहाँ से -3 बट्टा में 2 आया, अर्थात यहाँ से अगर ऑप्शन हम चेक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर मेरा क्या होगा -3/2, यानी ऑप्शन नंबर ए ही मेरा क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाता है मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 में। 80 में भी वही चीज़ आपसे कह रहा है, तो आप इसको कर सकते थे, लेकिन फिर भी हम यहाँ कर देते। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू ए लॉग एक्स प्लस बी लॉग एक्स माइनस 1 इंटू सी लॉग एक्स प्लस 1, देन ए का वैल्यू आपसे पूछ रहा था दोस्तों, ठीक है। तो ए का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो आइए यहाँ से सबसे पहले यहाँ से देखोगे आपको क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अब बट्टा में एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 1 डी एक्स दिया गया है, ठीक है। क्या तुम इसको फैक्टर करोगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस और डिनोमिनेटर का फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो एक्स इंटू क्या लिखो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस का 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 अब बट्टा में एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ से ए बट्टा में फर्स्ट फैक्टर प्लस का बी बट्टा में सेकेंड फैक्टर, आप प्लस का सी बट्टा में क्या लिखेंगे, तो यहाँ से थर्ड फैक्टर लिख सकते थे, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम एलसीएम अगर लेते हैं तो क्या लिखोगे, यहाँ से a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस का 1, यहाँ से क्या लिखोगे b इंटू एक्स प्लस का 1 और यहाँ से लिखोगे c इंटू एक्स माइनस का 1 और यह दोनों से नीचे से कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमको a का वैल्यू निकालना था तो हम a का ही वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए a का वैल्यू निकालने के लिए b और c को 0 होना होगा, तो b और c में दोनों में कॉमन क्या है, तो x है, तो x के जगह पर 0 पुट करेंगे तो यह सब 0 हो जाएगा, अर्थात यहाँ क्या करते हैं x के जगह पे हम 0 पुट कर लेते हैं, ठीक है। और यह अपना मन से ही पुट करेंगे क्योंकि हमको यहाँ से a का वैल्यू निकालना है, तो b और c को 0 होना ही होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से 1 हो जाएगा और यहाँ से क्या लिखोगे a इंटू 0 माइनस का 1 और यहाँ से 0 प्लस का 1 लिख सकते हैं, बाकी यह सब 0 हो जाएगा। तो यहाँ से a इक्वल टू 1 इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ से तो माइनस का a लिख सकते हो, अर्थात हम कहेंगे a का वैल्यू यहाँ से क्या मिला आपको, तो a का वैल्यू -1 मिला दोस्तों, ठीक है। और a का वैल्यू यहाँ से क्या मिला आपको, तो -1 मिला, अर्थात यहाँ से अगर ऑप्शन हम मैच करेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर यहाँ से मैच होगा, 80 का ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ से करेक्ट हो जाता दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 में आते हो, तो 81 में कहता है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज क्या होगा। यह फॉर्मूला ही दोस्तों इसका इंटीग्रेशन हो जाता है 1/2a इंटू लॉग a प्लस एक्स बट्टा a माइनस एक्स का मॉड हो जाता है, ठीक है। यानी इसका ऑप्शन नंबर जो देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा इसका, तो करेक्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। किसी को कोई समझने में दिक्कत है, अगर फॉर्मूला याद रहता है तो आप बहुत सारे क्वेश्चन को एज ए फॉर्मूला आप उसको डील कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी करते जाइए दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी आपको सेम ही चीज़ दिया गया था, यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका भी इंटीग्रेशन क्या होगा, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 83 में आते हैं, तो 83 में यहाँ से दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है दोस्तों 1/a इंटू tan इनवर्स x/a हो जाता है, ठीक है।
अर्थात यहाँ से जो ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या होगा तो करेक्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 84 में। 84 में कहता है इंटीग्रेशन ऑफ dx बट्टा में एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13 इज क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इसका हम इंटीग्रेशन निकाल, चलिए दोस्तों इसका इंटीग्रेशन निकालोगे तो क्या करोगे, यह क्वाड्रेटिक है, इसको आपको क्या करना है तो आपको इस फॉर्म में तोड़ना है, या तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में टूट जाए, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में टूट जाए, या ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर के फॉर्म में टूट जाए दोस्तों, ठीक है। या तीनों फॉर्म में अगर टूट जाता है तो इस सबका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो चलिए इसको हम तोड़ते हैं। क्या लिखो यहाँ से डी एक्स बटा में एक्स स्क्वायर प्लस का या 6x को 2 इंटू एक्स इंटू 3 आप प्लस का क्या लिखोगे यहाँ से 9 आप प्लस का 4। देखो यह 13 को 9 प्लस का 4 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अच्छा अब इसको जब तुम आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे यहाँ से देखिएगा डी एक्स बटा में यहाँ से लेकर यहाँ तक को क्या लिखोगे देखिएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab आप प्लस बी स्क्वायर का 9 को 3 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हैं। अर्थात यहाँ से x प्लस का 3 का होल स्क्वायर। आप प्लस का क्या करोगे, यह 4 बचा तो 4 को आप क्या लिखोगे 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक कर सकते थे। अब आप बताओगे यहाँ से हम लोग क्या जाने हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बट्टा में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है। तो यहाँ से 1/a इंटू tan इनवर्स एक्स बट्टा में ए हो जाता है, प्लस का c हो जाता है। तो यहाँ से देखोगे बस x के जगह पर यहाँ से x प्लस 3 है और a के जगह पर क्या है यहाँ से 2 है। तो क्या लिखो यहाँ से 1/2 इंटू tan इनवर्स x प्लस 3 अब बट्टा में 2 आप प्लस का क्या लिखेंगे तो c लिख लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यही मेरा क्या होगा तो फाइनली मेरा आंसर हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर अगर मैच करेंगे तो देखिए यहाँ से ऑप्शन नंबर कितना मैच हो रहा था 1/2 इंटू एक्स प्लस 3 है। देखिए यहाँ से 1/2 इंटू tan इनवर्स x प्लस 3 अब बट्टा में 2 है। अर्थात कहेंगे यहाँ से ऑप्शन नंबर मेरा क्या है तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट था दोस्तों, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 से लेकर और 88 तक यह आपको कुछ कंसेप्ट ही हैं जो कि क्लास 12th में आप पढ़े होंगे दोस्तों। कहता है यहाँ क्या है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटा में ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स कैन बी इंटीग्रेटेड बाई डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को या इस फॉर्म के क्वेश्चन को हम लोग इंटीग्रेट करने के लिए क्या चीज़ से डिवाइड करना होता था दोस्तों, तो वहाँ हम लोग देखते थे कॉस स्क्वायर एक्स से हम डिवाइड करते थे, ठीक है। कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते थे और t इक्वल टू हम पुट कर लेते थे और 10x पुट कर लेते थे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से हमको खाली डिवाइड पूछ रहा था, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी क्या है तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता। अर्थात कॉस स्क्वायर एक्स से हम क्या करते तो डिवाइड करते, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 86 में भी वही चीज़ आपसे कह रहा था इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बट्टा ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स कैन बी इंटीग्रेटेड बाई डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई। मतलब इस फॉर्म के भी या तो इस फॉर्म के रहे या इस फॉर्म के रहे या इस फॉर्म के, तीनों एक ही फॉर्म का क्वेश्चन दिया गया है और तीनों में एक ही चीज़ आपसे पूछ रहा था दोस्तों, ठीक है। तो इसको भी इंटीग्रेट करने के लिए क्या करोगे यहाँ से तो कॉस स्क्वायर एक्स से ही हम क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए ही इसका भी करेक्ट हो जाता है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 87 में। 87 में भी आपको वही काम करना है, कैन बी इंटीग्रेटेड बाई डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर एक्स से ही डिवाइड करना है। अर्थात ऑप्शन नंबर मेरा यही सही होता दोस्तों, ठीक है। उसके क्वेश्चन नंबर 88 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में कहता है क्या इफ द डिग्री ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट इन डिनोमिनेटर इट कैन इंटीग्रेटेड बाई। दोस्तों जब भी आपको न्यूमरेटर, ठीक है, आप बट्टा में डिनोमिनेटर आता है तो इसका अगर न्यूमरेटर का डिग्री बड़ा या बराबर हो डिनोमिनेटर से तो उस केस में हम डिवाइड करके उसको क्या करते हैं तो प्रॉपर फ्रैक्शन में हम इसको लाते हैं, अर्थात मेकिंग इट ए प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा तो ऑप्शन नंबर ए ही मेरा करेक्ट हो जाता दोस्तों। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको डिवाइड करके क्या करते थे तो प्रॉपर फ्रैक्शन में ही हम इसको लाते थे, उसके बाद में इसका इंटीग्रेशन करते थे दोस्तों, ठीक है। तो अर्थात 88 का ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाता बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 89 में। 89 में आपसे क्या कहता है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बट्टा 1 माइनस 4x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा दोस्तों। तो चलिए इसका हम लोग इंटीग्रेशन अगर करोगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा यहाँ से देखिए यही आप क्वेश्चन लिखे हुए हैं। सबसे पहले यहाँ एक्स का जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट देख रहे हैं उस 4 को कॉमन निकालिए। तो कॉमन निकालो तो क्या लिखो 1/4 इंटू डी एक्स बट्टा में क्या लिखो यहाँ से 1/4 माइनस का एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बट्टा में 1/4 का क्या लिखोगे 1/2 का
स्क्वायर, और माइनस का एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते थे। अब यहाँ से आप बताओगे, देखिए अभी हम लोग तुरंत सीखे हैं डी एक्स बटा में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता था 1/2a इंटू लॉग क्या होता था a प्लस एक्स अब बटा में a माइनस का x हुआ करता था, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या लिखोगे 1/4 यहाँ था, और यहाँ से 1/2 इंटू ए के जगह पर क्या है यहाँ से, तो 1/2 इंटू लॉग क्या लिखोगे यहाँ से a, यानी 1/2 प्लस का x अब बटा में लिख सकते हो यहाँ से 1/2 माइनस का x लिख सकते हैं। प्लस का c करोगे, यहाँ से 2 से 2 को कैंसिल करोगे, अर्थात यहाँ से 1/4 इंटू लॉग, और यहाँ क्या लिखोगे 1 प्लस का 2x बटा में 1 माइनस का 2x, और 2 से 2 कैंसिल होगा, प्लस का c हो जाता है दोस्तों, ठीक है। यानी यहाँ मेरा जो देखेंगे यही आपका क्या होगा, तो करेक्ट हो जाता है आंसर दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका अगर ऑप्शन मिलाते हैं क्वेश्चन नंबर 89 का, तो ऑप्शन नंबर क्या मैच करता है, तो ऑप्शन नंबर आपका मैच कर जाता है बच्चों, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी 1/4 इंटू लॉग 1 प्लस 2x बटा 1 माइनस का 2x दोस्तों, ठीक है। यही जो मेरा आंसर था, यही ना था आपका ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा मेरा, तो ऑप्शन नंबर आपको सी ही करेक्ट हो जाता दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा ऑप्शन नंबर यहाँ से सी आपका करेक्ट हो गया मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 90 में, कहता है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटा एक्स के पावर 4 माइनस 9 इज क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो एक्चुअली में यहाँ से यहाँ आपको एक एक्स छूट रहा था दोस्तों, ठीक है। यहाँ आपको एक्स दिया रहा था, ठीक है। यानी क्या दिया रहा था, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स बटा एक्स के पावर 4 माइनस 9 का ही इंटीग्रेशन आप निकाल पाते दोस्तों, ठीक है। अर्थात वहाँ एक्स आपको छूटा गया है, कहीं मिस प्रिंट हो गया होगा, तो चलिए हम लोग यहाँ से एक्स लेके ही आपको सवाल को बनाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपको यही क्वेश्चन दिया गया था, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कैसे, तो ऐसे देखिएगा यहाँ से एक्स डी एक्स आप बटा में क्या लिखो, एक्स के पावर 4 को एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस का 9 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हैं। अच्छा अब यहाँ से क्या कर लेते हो आप, अगर पुट कर लेते हो टी इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर पुट करते हैं तो क्या लिखो यहाँ से डी टी बट्टा में डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, और यहाँ से 2x लिख सकते हो, अर्थात यहाँ से डी टी बट्टा में 2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से एक्स डी एक्स लिख सकते हैं बच्चों। अच्छा अब यहाँ से क्या लिखो, देखो एक्स डी एक्स के जगह पे आप लिख सकते हैं यहाँ से डी टी बट्टा में 2 लिख सकते हैं, होल बट्टा क्या लिखोगे यहाँ से, तो यहाँ से लिख सकते हो एक्स स्क्वायर के जगह पे यहाँ से टी पुट किया तो यहाँ से टी स्क्वायर, और माइनस का यहाँ से 9 है तो इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अर्थात हम कहेंगे यहाँ से 1/2 को बाहर निकालोगे तो यहाँ से डी टी या बट्टा में क्या लिखोगे टी स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी जस्ट इसका हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं, डी एक्स बटा में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता था दोस्तों, तो इसका इंटीग्रेशन आपका हो जाता था, क्या होता था इसका इंटीग्रेशन, तो 1/2a इंटू लॉग क्या होता था दोस्तों, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता था लॉग x माइनस का a अब बट्टा में यहाँ से x प्लस का a हो जाता था, प्लस का c हो जाता है इसका इंटीग्रेशन। तो क्या लिखोगे यहाँ से 1/2 इंटू 1/2 इंटू a के जगह पर क्या है यहाँ से 3 इंटू लॉग क्या लिखोगे यहाँ से t माइनस का 3 अब बट्टा में t प्लस का 3, अब प्लस का एक c जोड़ लेते, यानी यहाँ से लिखोगे 1/12 इंटू लॉग टी के जगह पर क्या पुट किया था, टी के जगह पर यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 3 अब बट्टा में क्या लिखोगे एक्स प्लस का 3 दोस्तों, ठीक है, प्लस का सी, यही मेरा क्या होगा बच्चों, तो राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। चलिए बच्चों इसका आंसर अगर सॉरी ऑप्शन अगर मिलाते हो तो ऑप्शन नंबर यहाँ से हम देख पा रहे थे, ऑप्शन नंबर कितना सही है, तो ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ से बी करेक्ट था दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 में। 91 में क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज क्या होगा दोस्तों, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं बच्चों क्या हो जाता है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए हो जाता है, ठीक है, यह फॉर्मूला में ही आप लोग सीखे हैं, यानी इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए हो जाता है, अर्थात यहाँ से ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरीके से इसमें जस्ट उल्टा दिया गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या होगा, देख रहे हो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है बच्चों, क्या हो जाता है इसका लॉग एक्स आप प्लस का यहाँ जो रहेगा यानी एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर आप प्लस का सी हो जाता है दोस्तों, ठीक है, यही इसका क्या होता है, तो आंसर हो जाता है। अर्थात इसका अगर हम ऑप्शन नंबर अगर चेक करेंगे दोस्तों तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो चलिए हम लोग इसका ऑप्शन नंबर चेक कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। यानी इसका ऑप्शन नंबर अगर करेक्ट होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, तो करेक्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है।
उसी तरह से यहाँ से देखिए ये सेम चीज़ आपको दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा दोस्तों, तो यही सेम चीज़ होगा, बस यहाँ देखिए यहाँ लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही इसका क्या है, तो करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका भी यही सही होता है दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 94 में। 94 में क्या दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटा रूट अंडर 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर, इसका हमको इंटीग्रेशन निकालना था दोस्तों, तो चलिए इसका हम लोग इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए बच्चों यही क्वेश्चन यहाँ से लिखे हैं जो दिया गया था, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटा रूट अंडर 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ से देखोगे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको आप कॉमन लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसको अगर कॉमन निकालोगे तो यहाँ से रूट के यहाँ क्या है 25 है, तो 25 को अगर कॉमन निकालो तो रूट के अंदर क्या बाहर निकलेगा, तो वह 5 बाहर निकलता है। ठीक है, अर्थात यहाँ से क्या लिख सकते हो, यहाँ से डी एक्स बटा में रूट अंडर 9 बटा 25 और यहाँ से माइनस का एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो। अब यहाँ से लिखोगे 1 बटा 5 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटा में क्या लिखोगे, यहाँ से रूट अंडर, देखो 9 को क्या तुम लिख सकते हो 3/5 का होल स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बच्चों, बिल्कुल लिख सकते हो। अब यहाँ से आप बताओगे, यहाँ से देखिए अभी हम लोग तुरंत सीखे हैं फॉर्मूला में डी एक्स बट्टा में रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाता था, तो साइन इनवर्स एक्स बट्टा में ए हो जाता था दोस्तों। ठीक है, प्लस का सी, तो सेम चीज देख रहे थे, बस यहाँ ए के जगह पर क्या है, तो 3/5 था, तो क्या लिखोगे यहाँ से 1/5 या पहले से था इंटू साइन इनवर्स एक्स, अब बट्टा में ए के जगह पर क्या लिखोगे, यहाँ से 3/5 लिख सकते हो। ठीक है, अब प्लस का यहाँ से सी लिखोगे, अर्थात यहाँ से लिखोगे क्या 1/5 इंटू साइन इनवर्स 5x बट्टा में यहाँ से 3 लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब प्लस का यहाँ से सी हो जाता दोस्तों। ठीक है, तो यही मेरा क्या होगा, तब फाइनली आंसर हो जाता। चलिए इसको ऑप्शन हम चेक करके बता बच्चों, इसका राइट आंसर जो होगा या ऑप्शन जो होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या होगा, तो सी होगा 1/5 साइन इनवर्स 5x बट्टा में 3 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 95 में आते होगा, था इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटा रूट अंडर 4x स्क्वायर माइनस का 9, सेम क्वेश्चन है बच्चों, तो इसका भी हम क्या करेंगे, तो इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो देखिए यही क्वेश्चन हम लेके आ रहे थे, क्या तो यहाँ सबसे पहले क्या किए हैं, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उसको बाहर निकालोगे, तो क्या है यहाँ से एक्स का कोफिशिएंट यहाँ से 4 है, 4 को बाहर निकालो तो एक्चुअली में 2 बाहर निकलता, क्योंकि यह रूट के अंदर में था, तो क्या लिखो यहाँ से डी एक्स बट्टा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर और यहाँ से 9/4 होता था, 9/4 को क्या लिखो यहाँ से 3/2 का स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा अभी हम लोग जस्ट यहाँ से सीखे हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बट्टा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता था, तो लॉग एक्स आप प्लस का यहाँ जो रहता था वही चीज़ यहाँ भी हो जाता था बच्चों। ठीक है, तो यही हो जाता था, तो यानी इसको क्या लिखोगे यहाँ से 1/2 इंटू लॉग एक्स, एक्स के जगह पर क्या है एक्स ही है, आप प्लस रूट अंडर क्या लिखेंगे यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3/2 का स्क्वायर लिख सकते हो, आप प्लस का क्या लिखेंगे यहाँ से, तो सी लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से क्या कर लो, इसको थोड़ा सा अगर आगे बढ़ाते हो आप, तो क्या लिखोगे यहाँ से 1/2 इंटू लॉग क्या लिखो यहाँ से x प्लस रूट अंडर, इसको जब तोड़ोगे यहाँ से तो 4x स्क्वायर माइनस का 9, अब बटा में क्या होता है बच्चों, रूट के बाहर निकालते तो यहाँ से 2 अब प्लस का c हो जाता है। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाओगे तो यहाँ से 1/2 इंटू लॉग एलसीएम लोगे तो क्या होगा यहाँ से 2x प्लस का क्या लिख सकते हो यहाँ से, तो रूट अंडर 4x स्क्वायर माइनस का 9, अब बट्टा में क्या लिखेंगे यहाँ से 2 लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, आप प्लस का यहाँ से c लिख सकते हो। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते थे बच्चों, यहाँ से क्या लिख सकते हो आप, देखिएगा इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से, देखिए लॉग m/n, लॉग m/n क्या होता है, तो लॉग m माइनस n हो जाता है, अर्थात यह c जो है से कांस्टेंट में चला जाता है, अर्थात यह से यहाँ से 2 या हट जाता था, आंसर क्या हो जाता है 1/2 इंटू लॉग 2x प्लस रूट अंडर 4x स्क्वायर माइनस का 9 हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर का हम मैच करते बच्चों। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन नंबर मेरा यही दिया गया था 95 में, 1/2 लॉग 2x प्लस रूट अंडर 4x स्क्वायर माइनस का 9, यानी ऑप्शन नंबर जो हम देख रहे थे, तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाता, तो ऑप्शन नंबर मेरा यही बच्चों यहाँ से करेक्ट हो जाता दोस्तों। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटा रूट अंडर 16x स्क्वायर प्लस 25 इज क्या होगा दोस्तों। ठीक है, इसका हमको इंटीग्रेशन निकालना है, तो क्या करोगे आप इसका इंटीग्रेशन, देखिए कैसे निकालोगे,
तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। देखो यहाँ से dx बटा में क्या लिखोगे, रूट अंडर इस 16x स्क्वायर को क्या तुम 4x स्क्वायर लिख सकते हो, आप प्लस 25 को आप लिख सकते हो 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या जानते हैं यहाँ से, इंटीग्रेशन ऑफ dx बट्टा में रूट अंडर x स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर क्या होता था यहाँ से, तो log x से अब प्लस का यहाँ से रूट अंडर x स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर होता था। तो यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से log, देखिएगा x के जगह पर क्या है बच्चों यहाँ से, तो 4x है, आप प्लस रूट अंडर यहाँ जो रहेगा वही लिखोगे, अर्थात यहाँ से 4x का स्क्वायर प्लस का 5 का स्क्वायर। और एक चीज़ और यहाँ से ध्यान दोगे क्या, जब इस टाइप से बनाओगे क्वेश्चन को, तो देखो x का कोफिशिएंट यहाँ क्या देख रहे हैं, तो x का कोफिशिएंट यहाँ देख पा रहे हो 4 है। तो इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, x का जो भी कोफिशिएंट होता है उतना से हम डिवाइड करते हैं दोस्तों, ठीक है। अर्थात यहाँ से लिख सकते हो 1/4 लिख सकते हैं, ठीक है। अर्थात इसका जब ऑप्शन यहाँ से एक प्लस सी भी जोड़ सकते हो। तो यहाँ से अगर ऑप्शन नंबर अगर हम चेक करते हैं दोस्तों, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर यहाँ से देख रहे हैं 96 का, तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा, तो इसका करेक्ट हो जाता है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 97 में। 97 में क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है x/2 इंटू रूट अंडर यहाँ जो रहेगा वही चीज़, यानी ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू यही सेम चीज़ अगर नीचे में था दोस्तों तो साइन इनवर्स x/a हो जाता था, ठीक है। यानी इसका इंटीग्रेशन आपका यही हो जाएगा, अर्थात जो देख रहे थे ऑप्शन नंबर इसका क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट था दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 98 में। तो 98 का जो है बस सेम चीज़ ही होगा, यहाँ से क्या लिखो x/2 इंटू रूट अंडर यहाँ जो रहेगा वही लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, और यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस में तो यहाँ से ए स्क्वायर बाई 2 माइनस में लिखोगे, ठीक है, इंटू लॉग एक्स आप प्लस फिर यहाँ से जो रहेगा वही चीज़ लिखोगे, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। यानी इसका जब ऑप्शन नंबर अगर हम मैच करेंगे दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए x/2 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर मेरा जो है ऑप्शन नंबर ए ही इसका भी करेक्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आते हो यहाँ, क्वेश्चन नंबर 99 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में क्या कहता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा दोस्तों, सेम चीज़ होता है, यही हो जाता है, यानी x/2 इंटू क्या लिखोगे यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स प्लस रूट अंडर यहाँ जो रहेगा वही लिखोगे, अर्थात यह लिखो एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अर्थात जो यह ऑप्शन देख रहे थे, यह ऑप्शन नंबर ए तो सही नहीं था। अब आते हैं ऑप्शन नंबर हम लोग देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर, तो बच्चों यहाँ से ऑप्शन नंबर यहाँ से बी आपका क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाता है, x/2 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 100 में, कहता है वी कैन इंटीग्रेट इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू होल बटा रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स बाई पुटिंग। दोस्तों जब भी आपको इस फॉर्म का इंटीग्रेशन आपको मिले तो आप यहाँ से पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू ऑलवेज पुट करेंगे ए इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, अर्थात ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बट्टा में डी एक्स और प्लस का एक आप यहाँ से बी पुट करेंगे दोस्तों, ठीक है। और तब ए और बी का वैल्यू हम निकालेंगे, उसके बाद में प्रोसीड आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यह जो ऑप्शन हम देख रहे थे, यह ऑप्शन नंबर मेरा क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका करेक्ट आ रहा था, जो कि यही चीज़ आपका था, यानी ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या होगा दोस्तों, तो करेक्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक देखे हैं दोस्तों। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 से 125 तक देखेंगे दोस्तों। इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।